सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस को। आइए आज नेक्रोपॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके रिलेवेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी मार्जिनलाइजेशन और सोशल जस्टिस से संबंधित है। वहीं अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। जीएस पेपर 4 एथिक्स में जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ और ऐसे पेपर में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है टॉपिक ऑन स्टेट पावर, ह्यूमन राइट और गवर्नेंस फेल्यूर से। अब आइए समझते हैं नेक्रोपॉलिटिक्स के बारे में। नेक्रोपॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है स्टेट या अथॉरिटी के पास ये पावर होती है डिसाइड करने की कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मर सकता है। ये सिर्फ डायरेक्ट किलिंग जैसे वार, डेथ पेनाल्टी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन पॉलिसीज़ और सिस्टम तक भी है जो किसी ग्रुप को ऐसे कंडीशन में रख देते हैं जहां उनका मरना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इस टर्म को देने वाले व्यक्ति का नाम है अशीले मेम्बे, जो एक कैमरून के फिलोसोफर हैं। 2003 में अपने एसे में उन्होंने नेक्रोपॉलिटिक्स शब्द का जिक्र किया। अब इसका बेस उन्होंने माइकल फोकल्ट के बायोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट से लिया, जो लाइफ के मैनेजमेंट पर फोकस करता है, लेकिन नेक्रोपॉलिटिक्स डेथ के मैनेजमेंट पर फोकस करता है। अब आइए इसके कोर आइडिया के बारे में जान लेते हैं। तो सोवरेन पावर का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन तब होता है जब वो डिसाइड करके किसी लाइफ प्रोटेक्ट होगी और किसकी लाइफ एक्सपेंडेबल होगी। ये डिसीजन डायरेक्ट वार, पुलिस फायरिंग या इनडायरेक्ट हेल्थ केयर डिनाई करना, फेमाइन इग्नोर करना हो सकता है। कुछ कम्युनिटीज़ लिविंग डेड बन जाती हैं, मतलब टेक्निकली जिंदा हैं लेकिन डिग्निटी और सेफ्टी दोनों खत्म हो चुकी होती हैं। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो वार जोन, रिफ्यूजीज कैंप और जेल, ये सारे के सारे स्पेस ऑफ डेथ हैं। वहीं अगर डायरेक्ट वायलेंस, मिलिट्री अटैक, कस्टोडियल किलिंग, स्ट्रक्चरल वायलेंस में अगर देखें तो हेल्थ, फूड, सेफ्टी से सिस्टमैटिकली वंचित करना, ये वायलेंस का दो फॉर्म है। वहीं सबको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ये लाइफ का अनइक्वल वैल्यू में आता है। वहीं अगर ऑक्यूपेशन रेशियल हायरार्की में ज़्यादा दिखता है, यानी कि कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में ये चला जाता है। अगर इसके एग्जांपल्स को देखें तो आपके पास दृश्य है गाजा का, कश्मीर का, सीरिया का, जो एक कन्फ्लिक्ट जोन है। वहीं स्टेटलेस लोग जिनके पास बेसिक राइट्स नहीं है, आप देख लीजिए ऐसे राइट्स को हम रिफ्यूजीज क्राइसिस बोलते हैं। दलित, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हेल्थ और रिलीफ सर्विसेज से दूर रखना, ये कास्ट और क्लास नेग्लेक्ट को दर्शाता है। वहीं अगर वैक्सीन और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ग्रुप्स को प्रायोरिटी नहीं देना, ये एक पैंडेमिक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये थे नेक्रोपॉलिटिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे।